गिरफ्तारी का सीधा सा मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जिसने अपराध किया है या उसके जरिए अपराध किए जाने का शक है। गिरफ्तारी में उस शख्स के कई अधिकार निलंबित हो जाते हैं। गिरफ्तारी के लिए ये देखना होता है कि अपराध किस तरह का है, मतलब संज्ञेय है या असंज्ञेय। इसी से पता लगता है कि क्राइम जमानती है या गैर जमानती। जमानती अपराध मतलब जिसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। गैर जमानती अपराधों में बेल का फैसला अदालत करती है। अपने आप गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध होने के बाद या होने की आशंका हो तो पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है। प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए पुलिस को CRPC की धारा -151(1) में बिना वारंट अरेस्ट करने के अधिकार दिए गए हैं। शिकायत पर पुलिस ऐसे अपराध की शिकायत मिलने पर भी किसी को अरेस्ट कर सकती है जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का नियम हो। यह बात CRPC की धारा -41 में बताई गई है। वारंट के आधार पर अगर किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट ने अरेस्ट वारंट किया है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी की तलाशी ले सकती है, जरूरत पड़ने पर सामान जब्त भी कर सकती है। गिरफ्तारी पर संविधान क्या कहता है? पहली बात, संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है और यह मौलिक अधिकार है। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद -22 के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। गिरफ्तारी से पहले इसका कारण बताना भी जरूरी होता है। 24 घंटे से ज्यादा भी हिरासत में रख सकती है पुलिस। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस 24 घंटे से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती है? इस पर कानून के जानकार और बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील दीपक डोंगरे कहते हैं, हाँ, पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रख सकती है, लेकिन इसके लिए मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं? पहला, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 50A तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार मिलता है कि वो इसकी जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके। दूसरा, CRPC की धारा 41D के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिलने का अधिकार दिया गया है। वो अपने रिश्तेदारों से भी बातचीत कर सकता है। तीसरा, अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि खुद के लिए वकील रख सके, तो ऐसे में कोर्ट मुफ्त में वकील मुहैया कराता है। हिरासत और गिरफ्तारी में क्या फर्क है? हिरासत और गिरफ्तारी में मुख्य अंतर इस बात का है कि व्यक्ति पर चार्ज लगाया गया है या नहीं। अगर पुलिस ने शक के आधार पर किसी को पकड़ा है, आरोप नहीं लगाए हैं, तो पूछताछ के बाद उसे छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब उसके खिलाफ आरोप लगा दिए गए हों। हिरासत यानी कस्टडी भी 2 तरह की होती है, पहली पुलिस कस्टडी और दूसरी ज्यूडिशियल कस्टडी। जब पुलिस को किसी व्यक्ति के खिलाफ सूचना या शिकायत मिलती है या शक होता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके हवालात में रखती है। इसे पुलिस हिरासत कहते हैं। जरूरी बात ये कि पुलिस कस्टडी के समय जेल में नहीं, थाने में रखा जाता है। पुलिस आरोपी से जानकारी उगलवाने, जांच की कड़ियां जोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट से एक बार में 15 दिन की कस्टडी मांग सकती है। आपने सुना होगा कि कोर्ट ने फलां आदमी को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसी कस्टडी में आरोपी को मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल में रखा जाता है। लेकिन मामला अगर देश की अखंडता या सुरक्षा से जुड़ा हो और केस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA कानून 1967 के तहत दर्ज हो तो नियम सख्त हो जाते हैं। इस कानून के तहत जांच एजेंसियां बिना वारंट किसी को हिरासत में ले सकती हैं। पुलिस कस्टडी 30 दिन और न्यायिक हिरासत 90 दिनों तक की हो सकती है। ऐसे मामलों में जमानत भी आसानी से नहीं मिलती। पुलिस पकड़ ले।
पर कोर्ट में पेश न करे तो क्या करें? कहाँ जाएं? नियमों को नजरअंदाज करके कस्टडी में रखने को अवैध हिरासत कहते हैं। अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हो, हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया हो और 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश नहीं किया गया हो तो वो शख्स या उसका कोई करीबी कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की याचिका डाल सकता है। संविधान के अनुच्छेद -226 में हैबियस कॉर्पस का जिक्र है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को प्राथमिकता पर सुनते हैं। इसमें दोषियों को दंड और पीड़ित को मुआवजे का भी प्रावधान है। मुआवजा मांगने का क्या नियम है? अगर किसी को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है तो वो रिहाई के साथ साथ मुआवजे की भी मांग कर सकता है। सीआरपीसी की धारा -357 के तहत व्यक्ति मुआवजे के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। इसरो में 1994 के कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को 2018 में राहत देते हुए 50 लाख का मुआवजा केरल सरकार से दिलवाया था।